बहुत लोग सोचते हैं कि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा ने उनके पिता के जीवन को खुशियों से भर दिया, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और डरावनी है। क्योंकि जिस दिन देवव्रत ने अपना वचन लिया, उसी दिन से हस्तिनापुर के विनाश की शुरुआत भी हो चुकी थी। पर किसी को पता नहीं था, ना गंगा को, ना शांतनु को और ना खुद देवव्रत को। सत्यवती का विवाह और हस्तिनापुर की नई रानी। देवव्रत की प्रतिज्ञा के बाद सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से हुआ। राजमहल में उत्सव मनाया गया। ढोल नगाड़ों की आवाज से पूरा नगर गूंज उठा। लेकिन देवव्रत के दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन था। उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया था, सिंहासन, परिवार, भविष्य, और ये सब सिर्फ अपने पिता की खुशी के लिए। राजा शांतनु ने अपने पुत्र को गले लगाया। देवव्रत, तुमने मेरे लिए जो किया उसका ऋण मैं जन्मों तक नहीं चुका सकता। लेकिन किस्मत की चाल कोई नहीं जानता था। हस्तिनापुर में नए उत्तराधिकारी। कुछ वर्षों बाद सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। पूरा राजघराना उत्साहित था कि अब हस्तिनापुर के 2 युवा राजकुमार हैं। देवव्रत ने दोनों बच्चों को पालने का दायित्व खुद ले लिया, एक सच्चे गुरु और रक्षक की तरह। उन्होंने उन्हें युद्ध, नीति, धर्म सब सिखाया। लेकिन चित्रांगद युद्ध में मारे गए और अब गद्दी पर बैठा विचित्रवीर्य, जो बेहद कमजोर था। राज्य की बागडोर अब लगभग पूरी तरह भीष्म के हाथ में थी। लेकिन वे स्वामी नहीं, एक आज्ञाकारी सेवक थे। अंबा, अंबिका और अंबालिका का वरमाला युद्ध। विचित्रवीर्य के विवाह का समय आया, किंतु कोई युद्ध नहीं चाहता था, इसलिए स्वयंवर की घोषणा हुई। देवव्रत स्वयंवर में पहुंचे। धनुष की गूंज, योद्धाओं की भीड़, राजकुमारियों का सौंदर्य, वातावरण युद्ध भूमि जैसा था। और तभी उन्होंने घोषणा की, ये तीनों राजकुमारियां हस्तिनापुर की भविष्य की रानियां होंगी, और उन्हें बलपूर्वक साथ ले आए। यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया। अंबा का श्राप। स्वयंवर में लाई गई एक कन्या अंबा पहले से किसी और से प्रेम करती थी। जब वो लौटी तो उसके प्रेमी ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कहने लगे, अब तुम भीष्म द्वारा जीती गई हो। अंबा टूटी हुई आवाज में भीष्म से बोली, तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, अब मैं तुम्हें कभी चैन से नहीं रहने दूंगी। उस दिन अंबा ने प्रतिज्ञा की, मैं जन्म जन्मांतर तक तुम्हारा विनाश बनूंगी। और यही प्रतिज्ञा आगे चलकर भीष्म पितामह की जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुई, क्योंकि अंबा ही आगे चलकर पुनर्जन्म लेकर बनी शिखंडी, जिसके कारण भीष्म धराशायी हुए। अगला भाग, एपिसोड 4 टीजर। भीष्म ने प्रतिज्ञा तो पिता के लिए ली थी, लेकिन उसकी कीमत कई पीढ़ियों को चुकानी पड़ी। आखिर अंबा ने भीष्म को श्राप देने के लिए क्या क्या किया? विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद सिंहासन किसके हाथ में जाएगा? और कैसे शुरू होगा हस्तिनापुर का महाविनाश? जानने के लिए देखिए एपिसोड 4, अंबा का श्राप और